डिलीवरी के बाद खुद का ध्यान कैसे रखना है, स्टिचेस कब तक ठीक होंगे, स्टिचेस की केयर कैसे करनी है, नहाना है या नहीं नहाना है, बेबी को कब से और कैसे ब्रेस्ट फीड कराना है, ब्लीडिंग कब तक रहेगी, सेक्सुअल रिलेशन कब से रिज्यूम कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में ज़रूर से मिलेंगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविकाज मदरहुड जर्नल। सबसे पहले बात करते हैं स्टिचेस के बारे में। तो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो स्टिचेस को हील होने में करीब 20-22 दिन का समय लग सकता है। 20-22 दिन में वो स्टिचेस अपने आप पिघल जाते हैं। मोस्टली आजकल डॉक्टर पिघलने वाले ही स्टिचेस लगाते हैं, तो उसको आपको वापस से खुलवाने की तुड़वाने की ज़रूरत नहीं होती है। 20-22 दिन में वो स्टिचेस अपने आप ही पिघल जाएंगे। उस दौरान कई बार ऐसा भी होता है, वॉशरूम जाते समय, बाथरूम में, या फिर आप पैंटी में अगर आप कोई टाँका देखते हो तो उसको देखकर कई बार हम डर जाते हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये हीलिंग हो रही है। जैसे ही वो स्किन आपस में चिपक जाएगी, स्टिचेस अपने आप गिर जाएंगे, तो इसमें आपको चिंता करने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। 20-22 दिन के बाद भी उस जगह के ऊपर आपको हल्की जलन या फिर ईचिंग हो सकती है। कंप्लीटली उसको ठीक होने में 1 महीने का समय लग सकता है। हाँ, 1 महीने के बाद भी अगर उस जगह के ऊपर आपको जलन है या ईचिंग है या फिर कोई गैप आपको नज़र आ रही है तो आप ज़रूर से डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो करीब 15 से 20 दिन के बाद आपको फॉलोअप के लिए बुलाया जाएगा एंड 15-20 दिन में आपके जो पेट के ऊपर के स्टिचेस है वो ठीक हो जाते हैं, और उसके बाद भी उसको कम्प्लीटली ठीक होने में करीब 1 से 1.5 महीने का समय लग सकता है। लेकिन जो आपके पेट के अंदर जो स्टिचेस लगाए गए हैं उसको ठीक होने में करीब 1.5 से 3 महीने का समय लग सकता है। तो इसलिए जनरली डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि 3 महीने तक आपको कोई भी हैवी काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि घर के जो नॉर्मल काम होते हैं वो 30 दिन के बाद आप रिज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जैसे कोई हैवी सामान उठाना, ये सारी चीज़ें जो होती है वो आपको एटलीस्ट 3 महीने तक अवॉइड करनी चाहिए। 3 महीने तक कई बार आपको आपके पेट के निचले हिस्से में सूनापन भी फील हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पेट के अंदर बहुत सारी लेयर्स को कट किया गया था, तो कुछ नर्व्स भी कटी होगी, तो उसको हील होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, जैसे 1.5 से 3 महीने का समय लग सकता है। 3 महीने के बाद भी अगर आपको उस जगह के ऊपर सूनापन फील होता है या फिर कोई दर्द या गैप या पस निकल रहा है या खून निकल रहा है तो आप ज़रूर से डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि नहाना है या नहीं नहाना है। तो नहाने को लेकर भी बहुत सारे मिथ है, जैसे नहीं नहाना चाहिए, नहाने से आपके पेट के अंदर पानी बढ़ जाएगा, आपका पेट फूल जाएगा। ये गलत है। इनफैक्ट आपको ज़रूर से नहाना चाहिए। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो डिलीवरी के नेक्स्ट डे से आप नहा सकते हैं, एंड अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो 2-3 दिन का समय आपको लग सकता है। जैसे 2-3 दिन के बाद अगर आप वॉक कर पाते हो, आपके डॉक्टर ने अगर आपको अलाउ किया है, तो 3 दिन के बाद आप घर जा कर के ज़रूर से आराम से नहा सकते हैं। जो आपके पेट के ऊपर पट्टी लगी है उसके ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। उसके ऊपर अगर पानी भी जाता है तो कोई परेशानी नहीं है, वो पट्टी जो होगी वो वाटरप्रूफ होगी, तो उसके ऊपर पानी लगने का भी कोई परहेज़ नहीं है। आप अच्छे से उस जगह के ऊपर भी पानी लगाकर नहा सकते हैं, लेकिन हाँ, पानी लगाने के बाद जैसे आप नहाने के बाद उस जगह को ड्राई ज़रूर से करना है। जैसे कि टॉवेल को लेकर के उस जगह के ऊपर टैप टैप करके उस एरिया को ड्राई ज़रूर से कर लीजिए। अगर वो गीला रहेगा या फिर उस जगह के ऊपर पसीना होता रहता है और वो जगह अगर हर टाइम गीली रहेगी तो इन्फेक्शन हो सकता है। बाकी नहाने से टाँके पकते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप आराम से नहा सकते हो। उस जगह को नहाने के बाद ड्राई ज़रूर से करना है, एंड 20 दिन के बाद वो पट्टी भी हटाई जाएगी, एंड उसके बाद जो आपकी स्किन होगी उसके ऊपर भी आप आराम से साबुन या पानी लगाकर नहा सकते हैं। फिर बात करते हैं कि बेबी को कब से और कैसे ब्रेस्ट फीड कराना है। तो जितना जल्दी आप बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हो उतना आपके लिए और बेबी के लिए बेहतर रहेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, खास करके अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो भी आप करवट लेकर के बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन कई बार डिलीवरी के तुरंत बाद आपकी बॉडी अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस ही नहीं करेगी या फिर बेबी भी अच्छे से लैच नहीं कर पाएगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्राई ज़रूर से करते रहे। 2 से 3 दिन का कई बार समय लग सकता है बेबी को कंफर्टेबल होने में।
2-3 दिन तक अगर आप लगातार ट्राई करते रहोगे तो आप आराम से बेबी को ब्रेस्ट फीड करा पाओगे। उस दौरान आप बीच बीच में बच्चे को फॉर्मूला फीड करा सकते हैं। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको ब्रेस्ट फीड कराते समय अगर आप बैठकर बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो आपको आलती पालती मार करके क्रॉस्ड लेग नहीं बैठना है, क्योंकि आपको वजाइनल स्टिचेस हैं तो वहाँ पर प्रेशर बन सकता है। तो बेबी को अगर आप बैठकर ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो आपको पैरों को सामने की तरफ खोल के रखना चाहिए, या फिर आप करवट लेकर के लेट कर बेबी को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। एंड 20-22 दिन के बाद या 1 महीने के बाद अगर आपके स्टिचेस ठीक हो चुके हैं तो आप बैठकर आलती पालती मार करके भी बेबी को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। सिजेरियन डिलीवरी में ऐसी कोई परहेज़ नहीं है, क्योंकि स्टिचेस आपके पेट के ऊपर है, तो आप आलती पालती मार करके भी बेबी को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। ब्रेस्ट फीड कराते समय आपकी गोद के अंदर एक पिलो ज़रूर से होना चाहिए और उसके ऊपर आप बेबी को लेटाकर ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा झुकना ना पड़े। अगर आप झुक कर के बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते रहेंगे तो आपके कमर में दर्द हो सकता है। तो आपकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चा भी कंफर्टेबल रहे और आपको भी कमर के ऊपर ज़्यादा कोई प्रेशर ना आए। फिर बात करते हैं ब्लीडिंग के बारे में। तो डिलीवरी के 4 वीक से लेकर के 6 वीक तक आपको ब्लीडिंग हो सकती है, ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। कई बार ऐसा भी होता है कि डिलीवरी के शुरुआत में तो अच्छे से रेड ब्लीडिंग हो रही थी, अचानक से फिर उसका कलर थोड़ा सा येलो हो गया, फिर थोड़ा सा वाइट हो गया, फिर डार्क ब्राउन हो गया, गांठें आ रही है या क्लॉट्स आ रहे हैं। तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उस ब्लीडिंग में से आपको बहुत ही तेज़ बदबू आती है या फिर उस दौरान आपको फीवर भी है और आपके पेट के निचले हिस्से में बहुत ही ज़्यादा पेन है, तो आप ज़रूर से डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी 4 से 6 वीक तक आपको ब्लीडिंग होना और ब्लीडिंग में क्लॉट्स आना या गांठें आना या उसका कलर चेंज होना कम्प्लीटली नॉर्मल है। फिर बात करते हैं कि सेक्सुअल रिलेशन कब से रिज्यूम करना चाहिए। तो एटलीस्ट 6 वीक्स तक आपको ज़रूर से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि आपको ब्लीडिंग भी हो रही है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको वजाइनल स्टिचेस है, अगर सिजेरियन है तो भी पेट के निचले हिस्से में आपको स्टिचेस होंगे। तो एटलीस्ट 6 वीक्स तक या फिर जब तक आपको ब्लीडिंग हो रही है तब तक आपको परहेज़ ज़रूर से करना चाहिए। एंड उसके बाद भी अगर आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं कर रही है तो आप चाहे तो परहेज़ कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 6 वीक्स तक तो आपको ज़रूर से अवॉइड करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियोज़ के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।